Please welcome to the stage the one and only Saket Khan. बस ठीक है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच इतने सारे प्यार के लिए इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एवरी टाइम यू गो ऑन स्टेज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिस्पेक्ट तथास्तु को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर ये शो तथास्तु नहीं है आज के शो में कोई भी गहरी बात नहीं होगी कुछ भी अगर डीप लगा तो वो मेरा लेना देना नहीं है उससे वो तुम्हारे हिस्से का है भाई ठीक है कई बार लोगों ने ब्रेकअप चल रहा होता हर बात से कनेक्ट कर जाते हैं कह रहा भाई गाने की लाइन सुनो इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी वो इतनी सी थी भाई वो इतने दिन के लिए आई और चली गई यार कह रहा गाने का मतलब क्या तैसी कर दी भाई तूने दूसरी बात एक दो टुच्चे जोक्स कर देता हूं मैं अप टॉप ताकि अपना एक समन्वय सा बना रहे पता चला मैं बता रहा हूं होली की बात तुम दिवाली सुनना चाह रहे थे इजाजत है साहब गणित जन लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है साहब तीन तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना तीन तरह का कॉन्फिडेंस होता है पहले नंबर का कॉन्फिडेंस होता है जिसके अंदर इंसान जो है वो गिटार खरीद लेता है और बोलता है मैं सिंगर बनूंगा ठीक है ना कोई सिंगर है यहाँ पे भाई हाँ क्या नाम दोस्त आपका हाँ साई साई सिंगर मुझे इतने घटिया लगते हैं एक तो ये लोग कूल बहुत है मैं सच बोल रहा हूं मैं बात फैक्ट हो ना हो भाड़ में गया मैं सिर्फ जलन की स्पेस से बात करना चाहता हूं साफ बात मुझे भयंकर जलन है एक तो इनका टैलेंट बड़ा पोर्टेबल है और बंदियों को बड़ा पसंद आता है गाता हुआ लड़का हाँ यार ये गिटार विटार बजाए तो उनको बड़ा मन लग जाता है कि ओ माय गॉड साई सो कूल कभी ना घर में आप मान लो किसी के घर में हाउस पार्टी में आप गए हाउस पार्टी में 4 आदमी मिलते हैं आप क्या चाहते हो कि आप साहब मन मुताबिक कहानियां सुनाओ थोड़ी सी इंसान 2 लोग मिलेंगे बातें करें ये होना चाहिए ना माहौल बालकनी में मैं साहब अपना किस्सा अपन महफिल लगा के बैठे हैं साहब की हमारी मौसी साहब एक दिन बस में जा रही थी और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो बस स्टॉप आया और ककड़ी वाला बेच रहा था ककड़ी उन्होंने ककड़ी वाले से ककड़ी खरीदी 20 रुपये का नोट दिया उसने 10 रुपए ककड़ी दी 10 रुपए वापस नहीं दिए बस चलने लगी हमारी मौसी ने ककड़ी वाला ही पकड़ लिया ककड़ी वाला 10 रुपए ना दे मेरी मौसी ककड़ी वाले को ना छोड़े आप देख रहे हो कितनी मुश्किल सिचुएशन है मौसी आधी बस के बाहर है बस चलने लग गई और ककड़ी वाला भी साथ में अब इतने में कंडक्टर आ गया कह रहा है एक्स्ट्रा किराया लगेगा उसका भी आपने एक पैसेंजर और बिठा लिया इस मार्मिक कहानी के बीच में अचानक से एक दीदी आएंगी कह रही गाइस कम इनसाइड साई इज सिंगिंग आपको लग रहा है साई सिंगिंग कर रहा है जरा जाके देख ठीक है देख लेते कोई बात यहाँ हमारी मौसी की जान खतरे में फिर भी हम साई की सिंगिंग सुनने जा रहे हैं अंदर साई अंदर गाने को तैयार नहीं साई वहां पे नखरे पाद रहे हैं अरे क्यों कर रहे मेरा गला खराब मैं एक सिंगर से मिलना चाहता हूं जिसका गला ठीक चल रहा ये लोग बीमार रहते पूरे टाइम मेरा गला माय थ्रोट इज नॉट वर्किंग अरे गा दे चुपचाप तू ही गाएगा 5 रुपए मेरे को पता है मैं बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का तू गाएगा अभी तू 10 मिनट में तू ही गाएगा मैंने देखा थोड़ी देर बाद पूछ रहा गिटार होगा यहाँ पे ये तुमको क्या लग रहा है शंकर एहसान लॉय का स्टूडियो है ये हम लोग विशाल ददलानी है ठीक है साहब एक धूल में भरी हुई सी गिटार आई है ठीक है गिटार के ये गिटार चलेगी साई तुमको साई अपना ट्यून कर रहे हैं टंग डंग टुंग डुंग ओ फिर ये तो ट्यून नहीं है हाँ क्योंकि यार हम इनका स्टूडियो भी तो नहीं है घर में कुछ मिल गया उसके साथ काम चला ले यार
गिटार हाथ में लेते ही इसके अंदर जॉन मैयर की आत्मा आ जाती है। ये बंदा कैलिफोर्निया पहुंच गया है, ये है ही नहीं, जबकि है गाजियाबाद का। इसमें एक्सेंट आ गया भाई, एक्सेंट आ गया इसमें। ये जो सारी जिंदगी जिसने पार्क को पार्क कहा है, वो कहा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इट्स अ सूफी ट्रैक। सूफी ट्रैक हो गया क्या? It's a Sufi track. It's one of my favorite tracks. It's from a Bollywood movie. Just गूंज सा है कोई इकतर। क्या गूंज सा है कोई एक तर गूंज गया क्या? गुलाबी आंखें। मैं कहा चीखना चिल्लाना नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। तो हाँ, तो पहले नंबर कॉन्फिडेंस वो होता है जिसके अंदर इंसान जो है ना, गिटार खेल लेता है सोच के मैं सिंगर बनूंगा, है ना। दूसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है वो होता है जिसके अंदर इंसान जो है बाप की दुकान बेच के अपना स्टार्टअप चालू करता है। उसमें बाप की दुकान भी बिक जाती है, फिर स्टार्टअप भी बंद हो जाता है, खानदान पूरा नौकरी करता है। तीसरे नंबर का कॉन्फिडेंस होता है साहब, जो कि मेरे को लगता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं तुम लोग को, ठीक है, मैंने बोला था टुच्चे जोक्स करूंगा, ज्यादा ग्रोस आउट नहीं होने का, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट लोग वो लोग होते हैं जिनके साथ आप मान लो किसी मॉल वॉल में आप बैठे हो, फूड कोर्ट वगैरह में बैठ के बात कर रहे हो, आमने सामने काम की बात चल रही कि कुछ यू डिस्कसिंग अबाउट वर्क एंड स्टफ ऑन, और चलती मीटिंग में फुल पब्लिक प्लेस पे वो लोग आपसे आई कांटेक्ट करते हुए होते सोते नाक में उंगली करने लग जाएंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई आदमी हो सकता है। आप ही ऑकवर्ड हो रहे हो कि वो नहीं तोड़ रहा है कॉन्टैक्ट, आप इधर तो देख रहे हो कि डेटा क्या है यार, एआई इज डेटा ओनली। वो तो डेटा ही, एआई तो डेटा ही है ना। वो डेटा नहीं है तो क्या है, मतलब वो सब उसी को डेटा रीडिंग को मशीन लर्निंग बता रहे हैं, है ना। ये लगे हुए अपना भाई डिग डीप तो करना पड़ता है डेटा में। तो ये इस टाइप के, इस क्वालिटी के जोक रहेंगे, चलेगा भाई? चलेगा। आधे लोगों ने मना कर दिया कि बरा, आधे लोगों को हो गया कि रिफंड किधर मिलेगा। हाँ चले आगे बढ़ाएं गाड़ी। 2-3 चीजें पिछले 1 साल में बड़ी हुई हैं जो मुझे आप लोगों से बांटनी थी। पहली बात तो ये कि साहब सिडनी ओपेरा कर लिया। एक और बड़ी चीज जो हुई, जो मुझे आपके साथ बांटनी थी, वो ये कि 2019 में हमने हमारे वालिद साहब को, हमारे फादर साहब को रिटायर करवाया, ठीक है। तो पापा तो हमारे बहुत खुश हैं, ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी ऑल्सो। पर मम्मी ने फिर हमसे 3 महीने बात नहीं करी। उन्होंने हमको बोला कि तुमने ये आदमी मुझसे बिना पूछे मुझ पे खुला क्यों छोड़ा। क्योंकि हमको नहीं पता था कि हमारे पापा जो हैं वो रिटायर होके इस टाइप के हो जाएंगे। नहीं यार, अब वो 24 घंटे लड़ते हैं यार। हमारे घर में एक 60 साल का शिनचैन घूम रहा है। वो घर में घुसते हैं, लड़ाई करते हैं। वैसे मैं इंदौर की बात है, मैं दाल रोटी खा रहा था, मैं बाहर से आए, कह रहे बेटा दाल जल गई है, तेरी मम्मी को कुछ बोलना मत। मैंने बोला मतलब मुझे तो दाल जली हुई भी नहीं लग रही है। कह रहे नहीं बेटा, बेचारी की गलती नहीं है, क्योंकि इसके खानदान में कभी किसी ने गैस का चूल्हा देखा नहीं ना। वो तो इसके नसीब खुल गए जो मुझसे इसकी शादी हो गई, वरना जंगलों में रहती है, जंगलों में। मेरा जीवन का अनुभव ये कहता है कि माँ बाप की लड़ाई में बीच में नहीं बोलना चाहिए, अनलेस कि वो लोग ईंट पत्थर ही चला रहे हैं।
ज्यादा फालतू हीरो मत बनो, उन लोग की बहुत पुरानी सेटिंग है। मम्मा पापा से ऐसे कि चुप, बोलना नहीं चाहिए। क्यों? मम्मी 5 मिनट बाद जवाब देती है। हमारी मम्मी भी देती है जवाब, ऐसा नहीं है हमारी मम्मी जवाब नहीं देती। बोली हमारी मम्मी कि बेटा आप पिज्जा मंगा दे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे तेरे पापा को इनकी माँ की याद आ रही है, वो बनाती थी इनके लिए तवों पे पिज्जे। पहले नहीं थे साहब। रिटायरमेंट की ना पॉलिसी गलत है। ये जो पॉलिसी है ना कि कल से मत आना, आदमी को भाई घर में बसाओ वापस। 35 साल का शेड्यूल बना हुआ है, एकदम से आप छीन लोगे तो वो करेगा क्या? इसीलिए तो सारे बुड्ढे एसबीआई पहुंचे रहते हैं। रिटायरमेंट के पहले हमारे पापा वैसे नहीं थे भाई साहब। हमारे पापा बहुत अलग आदमी थे। हमारी मम्मी को इतनी मीठी गोली देते थे वो। मेरी मम्मी कितना भी बोले, मेरे पापा जवाब ही नहीं देते थे उनको। मेरी मम्मी कितना भी सुना देगी तुम्हारी बहन ऐसा करती है, तुम्हारी माँ ऐसा करती है, तुम्हारी भाभीियों ने ये बोल दिया, मेरे पापा ऐसे जेनरिक रिप्लाई करते हैं कि हाँ गलत तो है। कस्टमर केयर वाली लैंग्वेज। होना तो नहीं चाहिए था, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस मैम। एक बार हमारे पापा शिमला घूमने चले गए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। 1.5 दिन तक फोन नहीं किया। एक तो आदमी लोग कहीं जाते हैं तो फोन नहीं करते हैं, ये पता नहीं क्या इनकी आदत है। ये ढंग से अपडेट दे दो, जिंदा हो मर गए हो बताओ। गर्ल्स इन द हाउस गिव मी चेयर। आप लोगों ने नोटिस किया आदमी जाते हैं बाहर तो ढंग से अपडेट नहीं करते, कहाँ है क्या है। आपने कभी नहीं वेयर अबाउट्स के बारे में बताते हैं। ऐसी वेग, आप उनसे पूछो तो वेग बातें करेंगे कि तुम अपने दोस्तों में गए थे, क्या किया? कह रहे बैठे थे। अरे बैठ के क्या किया बताओ ना। पापा ने साहब हमारे बताया नहीं, ठीक है। 1.5 दिन बाद मम्मी का दिमाग खराब हुआ कि फोन करके जरा चटकाऊं पापा को। गुस्से में फोन लगाया हमारी मम्मी ने, तो एक वो मम्मी लोगों की आवाज नहीं होती थी गुस्से वाली, हेलो। मेरी मम्मी ने इधर से हेलो बोला, उधर से मेरे पापा ने बोलना चालू कर दिया, अरे मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। मुझे सिर्फ तेरे साथ ही अच्छा लगता है, अगली बार से जाऊं तो मुझे मना कर देना। अगले साल फिर चले गए। वापस आए, मेरी मम्मी ने बोला उनको, बोले क्यों जी तुमने तो कहा था हाँ कि तुम जाओगे नहीं, तुमको मेरे साथ ही अच्छा लगता है। बोले अच्छा ही लगता है तेरे साथ, खुश तो मैं सिर्फ तेरे साथ ही रहता हूं, उनके साथ तो मैं थोड़ा सा हंस लेता हूं। वो हंसी है, तू खुशी। हंसी कभी कभी अच्छी लगती, खुशी इंसान को रोज चाहिए होती। हाँ मम्मी गुस्से में गई थी, शर्मा के वापस आई। मम्मी हमारी बहुत क्यूट है। माँ का दिल भी नरम होता है ना। मम्मी का बड़ा वैसा रहता है ना कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, इनको कुछ खिला दूं, इनके दोस्तों को कुछ खिला दूं। पापा अलग टाइप के इंसान होते हैं। हाँ पापा का तो वो रहता है कि ये हंस क्यों रहा है, कुछ कह दूं इसको। हाँ करियर का पूछ लेता हूं, है ना, मूड खराब कर देता हूं, करियर का पूछ के मूड खराब कर। आप कहीं जा रहे हो, पीछे सवाल लाएंगे, आप कहीं जा रहे हो कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, सारी कहां जा रहे हो? कर बाबू दोस्त के यहाँ जा रहा था। आपको जल्दी, उतना धीरे धीरे बात करेगा ये आदमी। कभी बाप के साथ भी बैठा करो। अगर लीजिए बैठ गए भाई, बताइए, फिर टहलने चला गया आदमी। कुछ सोचा है फिर जिंदगी में आगे क्या करना है? मैंने कहा पापा मेरा तो शाम का भी फाइनल नहीं है। पापा लोग का जो है इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा वीक रहता है, ठीक है। आदमी को इन जनरल इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा वीक रहता है। मम्मी को सब लोग प्यार करते हैं, पर पापा होने का बस एक ही एडवांटेज है, वो ये है कि आप अपना बच्चा तो पेल सकते ही हो, किसी का भी पकड़ के पेल दो।
इसके बाद हमारे पापा ने हमारे दोस्तों से चलते स्कूटर पे पूछ लिया उनका। किसी ने अगर चलते स्कूटर पे अगर नमस्ते कर दी कि नमस्ते अंकल, उसे बोले बेटा 10th में कितने बने तुम्हारे? मैंने कहा पापा सामने देख के चलाओ यार। ऐसा नहीं है कि हमारे दोस्त ही हमारे पापा से पिले, हम भी हमारे दोस्तों के पापा से बहुत पिलाएं। हमारा एक बहुत मनपसंद दोस्त है, कुंतल नाम है उसका, ठीक है। कुंतल के पापा का नाम राधेश्याम। बाप हरामी, बेटा बहुत हरामी। कुंतल का बाप कुंतल को एक रुपया भी नहीं देता था। तो कुंतल बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम में अग्रेसिव आदमी पैदा हुआ है। वो बातें ऐसी करती कि मुझे चाट खिला दे, मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा, नहीं खिलाएगा तो काट लूंगा। कुंतल एक बार अपने बर्थडे तक पे नहीं आया। स्कूल में छुट्टी मार दी उसने बर्थडे पे। हरामजादे को लूटने का एक ही तो दिन था। कुंतल जैसे दोस्त जो है ना, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, वो भगवान की तरफ से दिए हुए होते हैं। मैंने इसके बारे में क्योंकि बहुत सोचा, एक भगवान हम सबको एक अलॉट करता है। ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ बंदा है ये, कि बेटा तुमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि कुंतल मेरी जिंदगी में क्यों है, और मुझे इसका लॉजिक अभी तक मिला नहीं है। क्योंकि ना ये लाइकेबल है, ना ये इंसान ढंग के, ना ये टैलेंटेड, ये बस है। सारी दुनिया बोलती है कि जाकिर लेफ्ट लेना, मुझे दिल से मालूम है कि मुझे लेफ्ट लेना है। आइंस्टाइन आके बोलेगा कि जाकिर भाई लेफ्ट ले लियो, मैं कहा ठीक है, बाल कटा लो। अरे बाकी तो सब उसके पास है ना यार, इंटेलिजेंट इतना आदमी, बस बाल कटा। एक सलाह तो दे सकते ना इंसान। वो अपने को बोल रहे हैं लेफ्ट जाना, अपन भी तो कुछ देंगे ना यार। ऊपर वाला आगे पूछ ले भाई साहब कि जाकिर वो आइंस्टाइन से बात हुई। मैंने कहा हो गई, लेफ्ट जाना। मेरे को पता, मेरे को खुद भी लेफ्ट ही लेना था। पता नहीं क्यों कुंतल आएगा संडे रात को साइकिल पे, क्या राइट ले लियो, राइट राइट। मेरा मालूम है चूतिया है ये, पर प्रॉब्लम ये मेरा चूतिया है। होता है ना एक दोस्त, मेरे को मालूम है कि मैं कभी भी राइट नहीं लूंगा, पर जब मौका पड़ता है, मुझे नहीं पता, मेरा बदन राइट लेता है, और फिर मुझे पता चलता है कि राइट लेना कितना गलत था। तो खैर कुंतल का बर्थडे था, हमको लगा कुंतल जैसे हरामजादे को लूटने का एक ही मौका है, उसका बर्थडे। घर पहुंच जाते हैं, पिछवाड़े पे 15-20 लात मारेंगे, बोलेंगे बर्थडे बम है, और घसीट के लाएंगे हरामजादे को घर से। बोल भी नहीं पाएगा घर से पैसे नहीं लाया, घर ही है। कोल्ड ड्रिंक समोसा खा लेंगे, मजा पार्टी। घर पहुंचे भाई साहब, कांड हुआ होता उसके घर पे, हमको पता ही नहीं। कुंतल के बाप ने कुंतल के बैग से सिगरेट पकड़ ली, और दोस्ती का नियम 450 कहता है कि वो सिगरेट मेरी है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूं, और मैं अपनी सिगरेट लाइटर समेत कुंतल के बैग में रखता हूं। मैं पहुंच गया घर पे साहब, कुंतल के पापा भी मौजूद वहां पे। उन्होंने रगड़ना चालू कर दिया मेरे को। 5 मिनट तो अंकल ने जेनरिक डांटा है, मेरे को टॉपिक नहीं पता भाई साहब। दोस्त का बाप है, डांट रहा है। मैं जी अंकल, सॉरी अंकल करे चले जा रहा हूं। वो तो 5 मिनट बाद अंकल बोले कि ये गुलाबी होंठ है ना, काले पड़ जाएंगे। अपन तो पॉजिटिव आदमी, अपन तो पॉजिटिव ही लेते हैं चीजों को। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो अंकल, गुलाबी होंठ है क्या? अगले दिन क्लास में मिला, मैंने तो मारा थपाड़ा एक। मैंने बोला बेवकूफ आदमी, साले तेरे बाप ने सिगरेट पकड़ी, फोन करके बता नहीं सकता था? कर तू है पागल, बाप सिगरेट पकड़ेगा मोबाइल नहीं रखेगा।
खराब है, प्लान खराब हो गया यार, प्लान खराब हो गया पूरा। खराब बाप यार गोवा भेज रहा था अपने को सबको। मैं कहा तेरा बाप गोवा भेज रहा था क्या? तेरा बाप 2 रुपए नहीं देगा गोवा खाने के। वो हमको गोवा भेजेगा। टोटल 22 जने अपन चलेंगे गोवा, ठीक है। सब मैंने सेट कर लिया है, मैंने सोच लिया क्या क्या करेंगे अपन, ठीक है। इस साल नहीं चलेंगे, अगले साल चलेंगे। आजी घंटा मैंने बोला अगले साल भी तू नहीं जाएगा? कह रहा देखना मैं ही लेके जाऊंगा और गोवा चलेंगे ही चलेंगे अपन, और देखना ऐसी पार्टी कराऊंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा तू, समझा? है ना? तेरे दिमाग के हर टुकड़े कर दूंगा मैं अलग। बेटा स्विमिंग पूल तो इतना बड़ा होगा जैसे कि ये बास्केटबॉल कोर्ट, और पहले ढूंढूंगा ठेका, फिर ढूंढूंगा घर, और गाड़ी इतनी कि एक एक बंदा एक एक गाड़ी में आएगा। ठीक है साहब, जैसे जैसे साल गुजरे, है ना, पहले पढ़ाई का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, ऐसे करते करते जिंदगी आगे बढ़ जाती है। अक्सर बचपन में किए हुए वादे जवानी में लोग भुला देते हैं। जैसे फेयरवेल पे सब लोग बोलते हैं विल बी ऑलवेज फ्रेंड्स टू का, किधर ऑलवेज? अभी 3 महीने में बात नहीं करोगे तुम लोग। ऐसा हमको भी लगा था कि हम लोग साथ रहेंगे। हम लोग ऐसे प्लान करते थे कि हम लोग सब अपना बड़े हो जाएंगे ना तो एक ही बिल्डिंग में मकान लेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग नहीं टिक पा रहे। हम लोग का साथ भी वैसे ही हुआ, है ना। फिर हम दिल्ली में रहने लगे, वो बैंगलोर रहता था, कोडर था, एक स्टार्टअप उसने ज्वाइन कर रखा था, ठीक है। और हम रेडियो वीडियो में नौकरी कर रहे थे। बड़े बुरे दिन के बाद साहब हमने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद जब हम लिफ्ट में आ रहे थे अपने ऑफिस से, रिजाइन करा, मैंने कहा कॉफी पियेंगे, अब तो रिजाइन कर दिया, अब क्या? पता रिजाइन करने के बाद कभी किसी ने बोला कि मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा सा। रिजाइन करने की फीलिंग ही अलग है। तो हमने साहब अपनी नौकरी से 2014-15 की बात है, हमने रिजाइन किया और हमने कहा कि अब नीचे जाएंगे कि चाय पियेंगे। हम 6ठे माले पे लिफ्ट खुली, वहाँ पे ऑफिस है, ठीक है। वहाँ से एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई और उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे कि यहाँ कॉफी शॉप कौन सा है, किधर है। फिर हम दोनों कॉफी शॉप पहुंचे, वहाँ पे एक ही टेबल खाली थी जिसमें 2 कुर्सियां हैं, और अपना तो पानी वाला हिसाब है, जगह दोगे मैं फैलूंगा। तो कुल मिला के हुआ ये हिसाब, जब तक मेरा लास्ट दिन आया नौकरी का, तब तक उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि जाकिर साथ रह के देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारी कंपैटिबिलिटी बैठ रही कि नहीं बैठ रही। देखो जाको राखे साइया मार से। अपन साहब 12th पास, ठीक है ना। और बंदी कौन साहब, हार्वर्ड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, उन्होंने MBA किया हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी स्कॉलरशिप पे। इनके साथ हम रहने लगे, है ना। फिर हमने नई नई चीजें सीखी, जैसे कि सोफे पे जो रखा रहता है उसका नाम तकिया नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, कुशन है वो। कुशन को कुशन ही कहना होता है, तकिया नहीं कहना होता। जबकि हमारा रिलेशनशिप का आइडिया अलग था। हमको लगता था कि जिस दिन भी हम साथ रहेंगे किसी बंदी के, तो क्या होगा, ऐसे तकियों में से रुई निकाल निकाल के एक दूसरे पे फेंकेंगे कि सजन घर आना, है ना। सब वो वाला माहौल होगा। शुरू शुरू में आपका इतना क्लास डिफरेंस रहता है कि आपकी आदतें भी बहुत अलग होती है ना यार, ठीक है। और लड़कियों को थोड़ा हाइजीन का भी लेके अलग उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, आपका अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अपन सब पहले दिन की बात है, अपन नहा के निकले, है ना, पीछे पीछे फिर ये आई अपना नहाने के लिए। इन्होंने 2 मिनट में आवाज लगा दी, जाकर 2 मिनट इधर आना। मन कहा हाँ जी बोलिए। कि यार तुमने बाथरूम गीला छोड़ दिया, उसका नाम बाथरूम है, उसको मैं कैसा छोड़ू, उसमें दरवाजा लगा, ये बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि नहाते टाइम गाना नहीं गाना पड़ रहा। तो साहब मुझे बड़ा डिफेंसिव फील हुआ, मेरे को लगा ये बात मेरे को पता नहीं थी। और तब मेरा ऐसा मानना था कि पर्सनल अटैक इज बेस्ट काइंड ऑफ डिफेंस, ऐसा मेरे को लगा। तो मैंने बोला कि, मैंने कहा यार तुम इतनी बड़ी हो गई, तुमको गीले बाथरूम में खड़े होकर नहाना नहीं आया। कुछ बोली नहीं, चुप हो गई वो। और अपना तो पानी वाला हिसाब है, जगह दोगे मैं फैलूंगा। मेरे को लगा एक पंच लैंड हो गया, जरा एक और सरका दे। मैंने बोला तू नहाने कैसे वाली थी, शावर ऑन करके नहाती ना, फिर क्या हो जाता, फिर बाथरूम गीला नहीं हो जाता। क्यों 2 मिनट के लिए फालतू में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। कुछ कुछ चीजें बिना लड़ाई के भी सॉल्व होती हैं, ठीक है। नहा लो यार चुपचाप।
बोल के तुम्हारा भाई शान से बाहर आ गया। वो आराम से नहीं, नहा के बाहर निकली। उसके बाद जो उसने कूटा है मुझे, मेरी तो साहब कम जीबी की रैम है, ठीक है, मैं ज्यादा हैवी फाइल अपलोड नहीं कर पाता, तो मुझसे बहुत देर लड़ो तो मुझे नींद आती है। इसका तो 10 मिनट में, अभी इसकी तो मशीन ही गर्म हुई है, मुझे नींद आ रही है। और मुझे कह रही जाकिर यू कैन नॉट से, मैं कैन नॉट क्या करेगा इसके अंदर अबे यार, मेरे हाथ में तोड़ी है यार। नींद है, मैं कहा सुन रहा हूं। 3 मिनट तुम्हारा भाई स्वप्न लोक में चला गया। मैं मजा आ गया, मेरे को मजा। ऐसी नींद आती है भाई मुझे लड़के, कुछ लोग तो ना, लड़के तुझे नींद कैसे आती है? मजेदार। भाई मेरे को सपना नहीं आता। अरे सपना छोड़ो, मुझे पेशाब नहीं आता। मैं तो सुबह उठा भाई साहब 8 साढ़े 8 बजे नींद खुली। उसकी तो ऑफिस, उसको तो ऑफिस जाना होता था ना, उसकी तो नौकरी। आंख खुली, आंख खुलते उसने पेलना चालू कर दिया मुझे। One thing I told you, Zakir, in the beginning of the relationship, that I hate sleeping with a fight. I hate sleeping with a... अरे ये किस टाइप की बात है यार? ये पता नहीं इंस्टाग्राम पे लोगों ने पता नहीं क्या चला दे कि never sleep with a fight. अरे नींद आ रही। बड़े बड़े महाभारत के युद्ध हो गए, वो भी बोलते थे भाई शाम को डन। अब कल मिलेंगे, कल शुरू से करेंगे, अब नहीं। आंख खुलते रगड़ दिया उनने मुझे, खुलते पेल दिया बिल्कुल के साथ। मैं कह रहा हूं सारी बात सही है, उसकी सारी बात एकदम टॉपिक एक एक करेक्ट, पर फिर भी तुमको मुझे ह्यूमन कंसिडरेशन में 30 सेकेंड्स बफरिंग टाइम देना पड़ेगा। मेरा तो स्कूल का ट्रॉमा अभी तक गया नहीं है। मैं तो उठता हूं, मुझे लगता है लेट हो गए। मैं देख रहा हूं किसके घर में जग गए हैं, और कौन दीदी चिल्ला रही है यार? ये क्या लड़ने में ना पूरा पैशन लगा देती है, फिर उसके बाद जब ये वहां से जाती हैं तो इनको खुद ही बुरा लग रहा है कि ज्यादा चिल्ला दिया है, ज्यादा बोल दिया, ज्यादा। फिर खुद ही अपने पे हंस रही होती है। बेचारा सोएगा नहीं क्या? इसको नींद आ गई, उस पे भी मैंने फेल दिया। मेरा ऐसा मानना है कि मैं ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया को ये लेटर लिखना चाहता हूं कि ओवर थिंकिंग को ओलंपिक में ऐड किया जाए। उसके बाद मेरे देश की बेटियां जो हमारा नाम रोशन करेंगी, एक तो बंदी ऐसी आउट ऑफ लीग, उसके सामने इंप्रेशन मेंटेन करो, है ना? फिर सहेलियां आ रही, उनके सामने और इंप्रेशन बेटर करो, ऊपर चल रही लड़ाइयां, ठीक है, जो कि मुझे लगता है रिलेशनशिप में नॉर्मल है। अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयां हो रही, देखो 2 लोग आपस में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट उनका होगा ही, ठीक है। अगर लड़ाइयां चल रही तो रिलेशनशिप सही जा रहा है। अगर तुम्हारी लड़ाइयां नहीं हो रही तो मतलब लड़ाई कहीं और हो रही, तुम मैनेज हो रहे हो। ये बेटर है कि छोटा मोटा ही चलता रहे, कि ऐसे इतना इतना सही है, इतना सही है। अब इनकी आ रही सहेलियां भाई साहब, ठीक है, लड़कियां अपने दोस्तों से पहले मिलवाना चाहती हैं। उनका हो रहा था कि जल्दी से देख के बताओ चूतिया तो नहीं है ये, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी देख के बताओ, है ना, है ना? उनकी सहेलियां आ रही, उनके सामने इंप्रेशन जमाने के लिए, तो ऐसी रिलेशनशिप इतना परफॉर्मेंस बना हुआ, ठीक है ना? उनकी सहेलियों के सामने तुम्हारा भाई भी बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न, बिल्कुल वो हो रहा है, बिल्कुल कि चाय कॉफी कुछ लेंगे आप लोग? चाय कॉफी मैं बना रहा हूं, 1 मिनट, इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं। प्लेटे वेटे उठा रहे हैं। पर एक बात यह है कि हम जो है अपने दोस्तों से, अपनी गर्लफ्रेंड को, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उससे बहुत लेट में मिलवाते हैं। उसका मेन कारण यह है कि ये लायक नहीं है, पहली बात तो। लड़के बिल्कुल लास्ट तक मिलवाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से ना, बिल्कुल आखिरी में, जब बिल्कुल सिंदूर लगा रहे थे, देख भाई, हाँ? सही लग रही?
भाभी तेरी भाभी, भाभी है तेरी भाभी। उस टाइम पे मैंने लड़कियों ग्रुप ऑब्जर्व किया, भाई साहब इनका ग्रुप कैसा होता है। लड़कियों ग्रुप में 2-3 अच्छी बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं इनके ग्रुप में। एक तो है कि पैसे का हिसाब बहुत बढ़िया रहता है लड़कियों का। अगर मान लो 319 रुपए हुए हैं तो वो राउंड ऑफ होके 320 नहीं होते हैं, वो 319 ही रहते हैं। लेने वाली ले लेती है और ज्यादातर बार टाइम से दे भी देती है। एक ये हमारे हैं बिल्कुल ही हरामजादे सुअर, इनको 319 रुपए दे दो, ये 50-50 रुपए करके वापस करेंगे और 200 के बाद कहेंगे हो गए। ये कैसा हिसाब है भाई। दूसरी एक बात, जैसे मान लो इनका जो खाना खाने का तरीका है, कहाँ जाना है, वो एक बड़ा एक डिस्कशन होता है इनका। लाइक पहले एक गाना चलता है ना इनका, पहले तो एक सॉन्ग से शुरुआत होती है, तुम बताओ। पहले एक राउंड तुम बताओ का एक गाना होता है, तुम बताओ 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 तुम बताओ। सब लोग एक दूसरे का, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबकी राजी मर्जी हो जाए। फिर उसके बाद ग्रुप में जिसकी सबसे घटिया जिंदगी चल रही होती है उसको लीडर बनाया जाता है कि जो ये बोलेगी वो ही होगा। कि लाइफ के तो डिसीजन बेचारी अपने मर्जी से ले नहीं पा रही है, रेस्टोरेंट ही चूज कर ले। लड़कों की दोस्ती हार्डवेयर फ्रेंडशिप होती साहब, उसके अंदर इमोशंस की जगह नहीं पर हेल्प पूरी है। आप बोलो भाई मेरे को बंदी सेट करनी, कह रहा बता क्या करना, बाइक चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, माँ बाप चाहिए, लेके जाओ। जब मैं अपने दोस्त को फोन करके बोलता हूं ना कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, अभी के अभी पहुंच, तो जब वो अपनी बाइक में चाबी लगा रहा होता है ना, उसको पता होता है कि वो भी पिटेगा मैं भी पिटूंगा, पर वो आता है क्योंकि हम आते हैं। लड़कों की दोस्ती एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है जिसका नाम है भाई ने बोला करने का। लोग मर्डर में साथ दे रहे, कह रहा तूने बोला था, तू मेरा साथ देगा, कह रहा बोला था कि मैंने, चल फिर चल और क्या। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, भाई साहब मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठा लिया, मेरे को लगा ऐसे ही कोई होगा लोन वोन टाइप का। मैंने लाउड स्पीकर पे करके बात कर ली, वो भी बगल में बैठी थी। इतने में उधर से आवाज आई, हेलो हाँ पापा बोल रहे हैं। पापा अननोन नंबर से क्यों फोन करेंगे। मैंने लाउड स्पीकर ऑफ किया, ये इधर से ये पूछ रही अंकल है अंकल। अरे अंकल नहीं है। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा पहचाना कौन बोल रहा हूं। मैंने कहा पहचाना, बोलना। कह रहा पहले बता कौन बोल रहा हूं। अब ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसका जो भी जवाब दोगे तुम फंसोगे। मैंने कहा कुंतल बोलना। कह रहा शाबाश, तेरे जैसी औलाद हर बाप को मिलनी चाहिए। एक बार मैं बाप की आवाज पहचान ली। मैंने कहा हाँ हाँ। कह रहा कुछ नहीं, एयरपोर्ट पे लैंड कर गया हूं, टैक्सी में बैठ रहा हूं, आ रहा हूं तेरे घर। मैंने कहा मैं कहा भाई तो वो मेरे को बताना था कि मैं एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूं। तुझे भी मिल गई। ये किस टाइप की लैंग्वेज है, ये कोई अपने दोस्तों से करने वाली लैंग्वेज है। मैं कहा हाँ मिल गई। कह रहा घर बदल दी तूने, विश्वास को भगा दिया। मैं कहा नहीं भगाया नहीं है, वो 3rd फ्लोर पर रहता है, मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ। कह रहा सेम बिल्डिंग में, बहुत बड़ी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, मैंने डाल दिया था कैब में। ये है इसका कंसर्न। मैं कहा तो कितने दिन के लिए आएगा। कह रहा पहले तो नहीं पूछा तूने। मैंने कहा फिर भी बता दे। कह रहा नहीं बताऊंगा गांडू, आ रहा हूं। कुंतल के लक्षण नहीं है किसी भी लड़की से मिलाने, क्योंकि पहले एक बार कांड हो चुका है। 2nd ईयर की बात है साहब, हमारा कुछ 2-3 महीने के लिए किसी से अफेयर चल गया था। जूस की दुकान पे बैठ के हम लोग जूस पी रहे थे। मेरा फोन बजा, मैं बाहर फोन अटेंड करने आया, 2 मिनट फोन पे बात करी, इतने में एक साइकिल का टायर मेरे पैरों के बीच में आया। मैंने देखा कुंतल। कह रहा तू यहां क्या कर रहा।
तू मेरा बाप है, तेरे को क्या मतलब मैं कहीं भी घूमूं? मैंने बोला ओए तमीज से बात कर, लड़की के साथ हूं मैं। कह रहा ओ सॉरी, आप यहां क्या कर रहे हो भाई साहब? कह रहा बंदी किधर है, दिखा बंदी का। मैंने कहा दिखा क्या है, कोई वो गाड़ी थोड़ी खरीदी है। मैंने कहा भग जा, हट 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 चल चल। कह रहा है फट गई बंदी नहीं ना, है। कह रहा कहाँ है, ये अंदर बैठी है। मैंने कहा हाँ। मैं कहा चले जा। कह रहा देखा फट गई ना, पूछ लो, पूछो जाके पूछू बंदी है कि नहीं। मैं कहा जा पूछ, जा, जा, पूछ पूछ। अंदर चला गया। कह रहा एक्सक्यूज मी। वो भी ऐसी ऑकवर्ड हो गई कि कौन रैंडमली एक्सक्यूज मी बोल रहा है। मैंने आके बोला, मैंने कहा मेरा स्कूल का बचपन का दोस्त है। कह रही अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। कह रहा I wanted to ask, फिर मुझसे कह रहा खुल के पूछ लूं क्या? मैंने बोला खुल के मत पूछियो, निकल यहाँ से निकल। लड़कियों को ना ऐसे पगले लड़के बड़े पसंद आते हैं, उनको बड़ा मजा आता है कि है ना कि कितना क्यूट है ये, कितना ऐसे ऐसे उनको ना ऐसा। कह रही पूछने दो उसको, आप खुल के पूछिए जो पूछना। कह रहा मेरे को पूछना था आप इसकी सेटिंग हो क्या? मैं कहा लो और पूछवाओ खुल के। इस टाइप का आदमी आ रहा है यहाँ पे, हमारी हार्वर्ड से मास्टर्स की हुई। माय भारत इज मीटिंग माय इंडिया। एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल। मेरा जी धक धक कर, धड़। कुंतल घर में घुसा तमीज से, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट प्रेस किया हुआ कुंतल। कह रहा हेलो हाय 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 हाउ आर यू, माय नेम इज कुंतल। उन्होंने अपना नाम बता दिया। कह रहा अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो आप? गुड क्वेश्चन, दिस लीड्स टू एजुकेशनल क्वेश्चंस विच इज अ 4 मिनट पीस। 4 मिनट फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सोफे पर जाकर बैठ सकते हैं। तो अच्छा मैं यहाँ काम करती हूँ। बोला अच्छा क्या 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 करना पड़ता है इसके लिए? कह रहे कुछ नहीं। बोले मैंने तो मास्टर्स किया है हार्वर्ड से, तो अभी तो मैं 2-3 साल यहाँ पे काम करूँगी, देन आई विल स्टार्ट माय ओन थिंग और व्हाटएवर आई विल सी, आई विल कंसल्ट और ऐसे करके कुछ तो उन्होंने बोला। तो यूजुअली लोग बैच पूछते हैं या कोर्स पूछते हैं, स्पेसिफिकेशन पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ाई करी वहाँ से, इस टाइप का। पर कुंतल 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 है भाई, कुंतल आदि मानव है, कुंतल इंसान थोड़ी है। कुंतल नया सवाल पूछेगा। कुंतल ने बोला किधर है हार्वर्ड? मैं सोफे बैठा तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा ये क्या पूछ लिया भाई, ये किधर चली गई ट्रेन यार। मैडम भी थोड़ी ऑफ बैलेंस हो गई कि अरे ये। तो वो बोले कि हार्वर्ड बॉस्टन में है, यूएस में। कह रहा अच्छा डिस्टेंस लर्निंग से आपने कोर्स किया? और हाँ ना का जवाब का वेट नहीं किया। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में मुक्का मारा। और उसके बाद फिर 5 मिनट तक डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बोलता रहा कि मणिपाल यूनिवर्सिटी ने भी बड़े सारे कोर्स चालू कर दिए हैं, डिस्टेंस लर्निंग तो बड़ी जरूरी है आजकल। और ये बात जो है, जिन लोगों की शादी हो गई, जो कभी किसी लड़की के साथ रहे हुए हैं, उनको ये बात, ये राज की बात है जो सिर्फ हमें मालूम है। लड़कियों में एक सुपर पावर होती है कि वो अपने पसंदीदा मर्द को अपनी आंखों से चीख पाती हैं। वो सिर्फ उसे ही सुन रहा होता है। उसने मुझे बोला कौन है चूतिया, इसको लेके जाओ यहां से। मैं जैसी डांट पड़ी वैसा का वैसा मैंने एक्ट किया। मैंने कहा चल कुंतल बेटा चल छत पे सिगरेट पीएंगे। चला कुंतल चुप ही ना हो। कह रहा भाई डिस्टेंस लर्निंग करनी है यार, बहुत जरूरी भाई। क्या है एजुकेशन में अपने आप को, अभी क्या स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में यही चीज चलेगी है ना। बात है 2015-16 की, स्टार्टअप बबल तब एकदम फटी रहा था। इतने में कुंतल ने एकदम बॉल ड्रॉप कर दी, एकदम से जो है माहौल गमगीन कर दिया। कह रहा वैसे भी यार इंडिया में कुछ रखा नहीं है भाई, जिंदगी छोटी है यार, चला जाऊंगा बाहर, वैसे भी यहाँ क्या रखा है यार, कोई अपना ही नहीं है यार। क्या हो गया? कह रहा ब्रेकअप हो गया यार मेरा यार। मैंने कहा अरे क्या हो गया, तेरा तो सही चल रहा था सब। बोले यार पता नहीं यार भाई, वो यूएस गई थी ऑन साइट पे, वहां से वापस आई और बोल रही कि एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहे, उसको स्टमक में बटरफ्लाई फील नहीं हो रहा। अब यार बता यार भाई यार,
जानवर का हिसाब मैं कहां से रखूं यार? पर कह रही यार कि फ्रेंडशिप कर लो, रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अब यार फ्रेंडशिप, यार शुरू से फ्रेंडशिप हो रही होती तो फिर मैं फ्रेंडशिप करता। अभी 2 साल के रिलेशनशिप के बाद फ्रेंडशिप कैसे? फ्रेंड तो बहुत है मेरे भाई, ये भीड़ है। मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा यार कुंतल, लड़कियों को मूड ऊपर नीचे होता है, कई बार उनको ऐसा कुछ डाउट आ रहा होता है किसी रिलेशनशिप पे, तो जस्ट गिव हर टाइम। क्या पता थोड़े दिनों में उसका सेटल हो जाए, शायद वापस आ जाए। कह रहा यार भाई यार देख यार भाई यार, बैटिंग की उम्मीद नहीं होता यार, फील्डिंग में मजा नहीं आता यार। कुंतल कुछ भी बोलता है ना, मुझे मजा आता है। कुंतल कोई भी कहानी सुनाता है, मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को हंसी आती है उसकी बात। दुनिया को लगता है क्या चूतिया बंदा है, मेरे को मजा आता है। कह रहे गोवा चलेंगे अपन गोवा चलेंगे। अब गोवा की हमारी स्कूल की ट्रिप इसलिए नहीं हो पाई अभी तक क्योंकि कुंतल ने बनाई थी। अगर किसी ढंग के लड़के ने बनाई थी तो हम पक्का गोवा जाते। कुंतल की बनाई हुई ट्रिप है, करो नहीं भाई, अपने को चाहिए गोवा, चलेंगे चाहे जो हो जाए भाई, गोवा जाना है भाई। मेरा बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते, मैं सबको लगना चाहिए मेरी जिंदगी बहुत कूल है, उसको पता चलना चाहिए मैं अकेला नहीं हो गया, मैं एकदम से समझा। और बचपन के दोस्त एक भी भागेंगे नहीं, है ना, सब चाहिए, तू हरामजादे, तू सबसे ज्यादा हरामी है। ये जोरू के चक्कर में गुलाम मत बन जाना, ठीक है? अरे सिंपल बात है, बोलो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता है, हमारे साथ भी कर ले। लड़कों को एक तो कम्युनिकेट करना नहीं आता है। यही बात, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ताने माने मार रहे हैं फालतू में। मैं कहा चल निकल यहाँ से। कह रहा बाय द वे, मेरा वो जो कंपनी तेरे को बता था ना, तो एक कंपनी जो मैंने जिसमें मैं काम कर रहा था, उसमें मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ, उसको इन्वेस्टमेंट मिल गया, 6 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। कह रहा पर मजा नहीं आ रहा यार, पैसे से मजा थोड़ी आता है भाई यार, पार्टनर होता है तभी मजा आता है यार। तेरे को देख के बहुत खुश हूँ यार, बंदी सही है, थोड़ी इरिटेटिंग है पर सही है। मैं कहा हाँ ठीक है। तो बकचोदी करता, हंसता हुआ मैं नीचे आया, है ना। अब देखो, जब आप अगर आप लिव इन में रहते हो, शादी अगर कर चुके हो आप, तो आप इस बात को मानोगे कि जब आप पार्टनर को छोड़ के बाहर जाते हो ना, तो आपको लगता है घर पे टाइम बम छोड़ के आए, और जितना लेट आओगे उतनी जोर से फटेगा वो। ये देखो बीच के लोग रिलेट कर गए। नहीं, मैं आया वापस, तो अभी अपना किताब पढ़ रही, जिसने आते ही मुझे कमेंट मार दिया कि बड़ा जोर से हंस रहा था। मैं कहा दोस्त के साथ नहीं हंसेगा आदमी तो कब हंसेगा यार? मैंने कहा दोस्त था मेरा, आया था कि मेरे साथ तो नहीं हंसता तो इतना। मैंने कहा तू स्कूल में भी तो नहीं थी ना मेरे साथ में। मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट की भी बात होती है यार, सबकी चीज थोड़ी है। मतलब फिर मुझे लगा यार मैं क्यों लड़ता हूँ इससे, पापा जैसा बनना चाहिए मेरे को। मैंने बोला हंसता उनके साथ हूं क्योंकि वो मेरी हंसी है। तो खुशी है, खुशी इंसान को हर वक्त चाहिए होती है, पर हंसी कभी कभी अच्छी लगती है। पर हंसी और खुशी एक साथ होती है ना। वो आई मेरे पास, फिर मेरे को लगने लगा कि गलत बोल दिया, क्योंकि मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं, उन पे ट्रिक चलती है। क्या पता ये हार्वर्ड वावर्ड वालों पे नहीं चलती। हाँ, एकदम मेरे आंखें को सामने खड़ी हो गई बिल्कुल ऐसे यहाँ पे, और फिर मेरा मुंह पकड़ा और बोली यही सब बातें करके पटा लिया है मुझको। देखो साहब, ऐसा है, ट्रिक तो एक ही है। आपको आती है तो सब जगह चलती है, नहीं आती है तो नहीं आती। अब क्योंकि 4 घंटे अपने बचपन के दोस्त के साथ खीखी करके आ गया हूं मैं, तो अब जो है मुझे जो है कॉम्पनसेशन में मैंने कहा कि चल ना कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बाहर खाना खाने जाना अपने पार्टनर के साथ एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उनका अमूमन ये मानना रहता है कि तुम गेस करो कि उनके मन में क्या है, और फिर उसके बाद खाने के मामले में खासकर उसके बाद तुम ही वो सजेस्ट करो, और सजेस्ट भी ऐसा करो कि तुम ऑलमोस्ट कन्विंस करो उनको कि उनके मन में जो है वो तुम्हारे मन में है, और वही हम खाना खाने जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है ये कि आप बताओ, है ना। इसमें बहुत आदमी जी हो जाता है, चाहे से वो आगे से पूछे क्या खाने का मन है तेरा बता,
मैं कहा इंडियन ही चलते हैं, खाते हैं, इंडियन खा लेते हैं, रोज रोज इंडियन खाते हो तुम, घर पे भी इंडियन खाते हो, बाहर भी इंडियन खाओ। मैं तो तू बता, कुछ और खाते हैं, चाइनीज खाते हैं। चाइनीज खाने का मन है तेरा? चाइनीज खाएगा? मैं तू बता दे, कुछ और खाना है तो। चाइनीज खाएगा कि पास्ता खाएगा? मैंने कहा पास्ता खा लेते हैं फिर, पास्ता का मन है तो पास्ता खा लेते हैं। अपना क्या, अपना कुछ मन थोड़ी रहता है यार। ये रोज आके मुझसे पूछे हाउ वाज योर डे, अरे पता ही नहीं मुझे, दीवार को क्या पता उसका दिन कैसा गया। फिर पास्ता खाना, पास्ता, पास्ता खाएगा, पास्ता, पास्ता, पास्ता खाएगा, पास्ता, पास्ता। मैं कहा ठीक है फिर पास्ता खा लेते हैं, कि चाइनीज खाएगा? मैं कहा नहीं, तेरे को पास्ता खाना है तो तू पास्ता खा लेते ना। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं खाना, तेरे को पूछ रही हूँ मैं, तुझे पसंद है ना पास्ता तो तुझसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा मेरे को तो इंडियन पसंद है। कितना कंफ्यूज कर रहा है यार। मैं कहा मैं कर रहा हूँ क्या कंफ्यूज? विश्वास के साथ रहता था भाई, वो एक जमाना था भाई। 3 महीने से कोई बात नहीं हुई है, वो अपने कमरे में रहता, मैं अपने कमरे में रहता हूँ। दरवाजा खोलो और बोलो ओए, बोला क्या? वो अपना लैपटॉप पूछ लेता। मैं कहा चूतिया है तू। वो कहता तू चूतिया। आइस ब्रेक हो गई, स्मॉल टॉक हो गई, बस खट से पॉइंट पे आ जाओ। खाना खाने चलेगा? तो चल। 30 सेकंड्स में ऑटो में हम लोग। जो पहला रेस्टोरेंट मिल गया उसमें खाना खा लिया है। वो वेज खाता है, मैं नॉन वेज खाता हूं। वो अपना मंगाता है, मैं अपना मंगाता हूं। और जो मैरिड लोग हैं यहाँ पे, वो अपने आंसू रोके इस बात पे भाई। वो अपने फोन में देखता है, मैं अपने फोन में देखता हूं। जीरो वर्ड्स बोले के, बिना बात किए हम खाना खा के वापस आ जाते हैं। फिर वो अपने कमरे में अपने 3 महीने मर जाओ। इनको ले गए साहब हम खाना खिलाने, अब बैठे हुए ये अपना बता रही हैं कुछ कुछ तो है ना, ठीक है। तो हमारा 5 का ग्रुप है ना, उसके अंदर से तू 3 लोगों से मिला हुआ, 2 लोगों से तू मिला हुआ नहीं। तो नौशीन और दीप्ति से तू नहीं मिला हुआ है ना, ठीक है ना। पर तू ट्रेसी से मिला हुआ है, तू शिखा से मिला हुआ है, और तुम ऑफकोर्स मेरे से तो मिला हुआ है, ठीक है ना। हम लोग को पता है कैसे अब ये चल रहा है, जो भी मतलब ऐसे थोड़ी देर बाद ना ये म्यूजिक सा बन जाता है इसमें। इतने में कुंतल ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चालू कर दिया। 6 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए एक साथ, सबका अलग अलग नाम। कुंतल बर्थडे गोवा ट्रिप, कुंतल बर्थडे गोवा ट्रिप नॉन कैंसिलेबल। फाइनली एक ग्रुप, बाकी सब ग्रुप डिलीट करे, एक ग्रुप बनाया लेजेंड कुंतल बर्थडे गोवा ट्रिप नॉन कैंसिलेबल। मैंने कहा क्या हो रहा है उसमें? सीधा पहला मैसेज एक होता ना कि हेलो गाइस वी आर ऑल गोइंग टू गोवा, कुछ तो ऐसे ग्रीटिंग का मैसेज भेजोगे ना। पहला मैसेज ये, सेंड आधार कार्ड डिटेल्स बुकिंग फ्लाइट्स। मैंने बोला कुंतल दिस इज नॉट हाउ इट इज, यू हैव टू गिव व्हेन आर वी लीविंग, व्हेन आर वी कमिंग बैक, कुछ तो क्लैरिटी दे। मेरे को कह रहा तू क्या करेगा गांडू, तू तो बेरोजगार है। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने भी ब्लॉक किया। मैंने कहा हरामजादा डिजर्व नहीं करता, 11th में बात करनी बंद कर देनी चाहिए। तो मेरे को एकदम बुरा लग गया यार। मैंने ऐसे मोबाइल अपना रखा साइड में और मैंने नोटिस किया कि ये 30 सेकंड से बोल नहीं रही है, गाना बंद है 30 सेकंड से। मुझे लगा था मैं क्राइसिस में हूं, क्राइसिस तो अब आया है भाई। मैं कहा अरे वो बता ना, क्या वो कुछ दीप्ति का ब्रेकअप हो गया था? टॉपिक चाहे जो हो, भरे रेस्टोरेंट में अगर तुम्हारी बंदी रो दे तो तुम्हारी फट के फ्लावर हो जाती है। क्योंकि बात ये नहीं कि तुम्हारी बंदी से तुम्हारी नाराजगी हो गई, वो तो आपस में 2 लोगों का इक्वेशन है, वो अपना समझ ही लेंगे जैसे भी।
पर क्या बाकी के जो आदमी है रेस्टोरेंट के, वो आपको बहुत जज कर रहे होते हैं कि हरामजादे दैत्य, फूल सी बच्ची को 2-2 लाख के आंसू देखो कैसे मोतियों जैसे गिरवा दिए हैं, घटिया आदमी। वेटर भी ऐसे पानी दे रहा होता कि बे तो नौकरी है इसलिए दे रहा हूं, वरना मुक्का मार देता। खाना आ गया भाई साहब, तब जाके नॉर्मल सी हुई है भाई साहब। 12 साढ़े 12 बज गया रात का, मैंने तो फोन टच भी नहीं किया है। कुछ नहीं, मुझे तुझसे एक बात बतानी थी, तू पक्का नाराज तो नहीं होगा, तू गुस्सा तो नहीं करेगा ना? दोस्तों, बॉयज इन द हाउस गिव मी चीयर। किसी भी मौके पे आपकी गर्लफ्रेंड अगर ये कहे कि तू मुझसे नाराज तो नहीं होगा, तू मुझसे गुस्सा तो नहीं होगा, तो 90% चांसेस ये हैं कि आपको मजा आ जाएगा उस बात। नाराजगी तो बहुत दूर की बात है। 10% चांस है कि आपको कुछ भी फील ना हो, पर 0% चांस है कि आपको बुरा लगे। जिस बात पे आपको बुरा लगेगा उसमें ये वाली टोन ही नहीं है। जिस बात में आपका दिल दुख जाएगा उसमें टोन अलग है उसकी, कि नहीं एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे कुछ करना होगा, अगर मैं कुछ, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें ये वाली टोन है। जिसमें दिल दुख रहा है उसमें वो वाली टोन है, इसमें ये वाली टोन है कि तू नाराज तो नहीं होगा, तो गुस्सा तो नहीं करेगा ना, पक्का बताओ। बोली तो हाँ, तो अब तू फोन टच मत करना, मेरी बात सुन ले। मैंने कहा बता। कह रही देख, तो दीप्ति का मैंने को बताया था ब्रेकअप हो गया, बहुत गंदा, उसका बहुत गंदा ब्रेकअप हो गया, उसको बहुत गंदा ब्रेकअप हो गया, तो हम लोग सब गर्ल्स मिलके हम सोच रहे हैं कि हम उसको कुछ ट्रीट दे दें, उसको ना कहीं पे ऐसे रिट्रीट करा दें। तो हम लोग पांचों ना गोवा जा रहे हैं। तो ना सब बोल रहे थे कि एक कोई बॉय साथ में रहेगा तो सही रहेगा, तो मैंने ना तेरी टिकट बुक कर दी। देखो पहली बात तो ये, जाको राखे साइया मार सके ना, मेरे को आ गया मजा, पर एकदम से थोड़ी आ कर सकती। मैंने बोला कि मैं कहा नहीं मैं क्या करूंगा, तुम लोग की गर्ल्स ट्रिप है मतलब। कह रहे प्लीज चल जाएगा, ठीक है फिर। अब ये लड़कियां फोटो खींचे चले जा रही है। गोवा सॉरी दिल्ली एयरपोर्ट का ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां इन्होंने फोटो नहीं खींची। मुझे एक भी फोटो में नहीं ले रही। मेरा वो हो रहा है कि मुझे एक फोटो में ले लो ताकि मैं बॉय स्कूल के ग्रुप पे अपलोड कर सकूं। इन्होंने 5 लड़कियां थोड़ी देखी हैं, ये तो जहां फोटो में देख लेंगे मुझे 5 लड़कियों के साथ जहर चाट लेंगे, मजा आ जाएगा। इनकी तो मौत देखना चाहता हूं मैं। ये मुझे ले ही नहीं रही फोटो में, क्योंकि इनको सोशल मीडिया पे मेंटेन करना है कि इनका गर्ल गैंग है भाई साहब। ठीक है, लड़कियां प्लान करती हैं भाई एकदम एक एक चीज, एक एक आइटम, ये यहाँ से ये करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट इस वेबसाइट से उस वेबसाइट से, पूरा प्लान कर लिया भाई साहब। फ्लाइट भी 2-2 रुपए की इन्होंने बुक करी है। फ्रेंच बुटीक होटल है और एक नई ऐप से एक कार बुक करी है और आपस में एक दूसरे का खाना इतना लेके आई है, एक दूसरे की इतनी केयर करी। एरोस्ट्रेस को लग रहा मैं फालतू ही आई। ठीक है साहब, गोवा एयरपोर्ट पे लैंड किए, बाहर निकले, ये वो फलाना ढिमका। अब देखो ओवर प्लानिंग करोगे, प्लान अगर किसी ट्रिप पे गए कुछ फकअप नहीं हुआ तो क्या मजा आया। एक आधी चीज तो ऊपर नीचे, तभी तो ट्रिप में मजा आता है। हो गया इनका। ऐसी झांटा ऐप से गाड़ी बुक करी इन्होंने। इनोवा की जगह उसने वैगनार भेज दी और गाड़ी मिड सीजन आए हुए भाई साहब, गाड़ी कोई मिल नहीं रही है। वहां खड़े होकर सब पांचों पच्चे पच्चे कर रही। ज्यादा कोई पचपच करता, मुझे मिचमिची आती। वहां पे पहली बार दीप्ति से मुलाकात हुई साहब हमारी। वो वरना ईयरफोन लगा के, अपना हेडफोन लगा के पिक्चर देख रही थी। वहां पे आके उन्होंने पहली बार बोलना चालू किया और जब उसने बोला तब मुझे पता चला कि ये क्यों चुप थी। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आवाज भगवान अंदर से दबा रहे होते हैं कि बेटा आप मत बोला करो, वो लोग फिर भी बोल लेते हैं। दीप्ति वाज वो जिनकी आवाज ऐसी नहीं होती, अरे यार ये कैसे, यार मुझे तो मोशन सिकनेस होती है, मैं तो आगे बैठूंगी। वैगनार में क्या आगे क्या पीछे।
चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बैठूंगी, आगे आगे बैठ गई है ना, अब आगे आगे बैठ गई, चलो कोई बात नहीं। अरे गर्लफ्रेंड बैठेगी ना, तुम क्यों बैठ गए आगे 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 बैठ गई, बात ही ना करे मुझसे, थर्ड पर्सन में बात करी मुझसे। अरे इसको बोलो ना जल्दी निकाले यहाँ से यार, बगल में बैठ के ऐसे कौन बात करता है यार। इससे भी तो पूछो ये क्या खाएगा, ये भी तो कुछ खाएगा। मैंने कहा इसको बताओ मैं चिली पनीर खाऊंगा, इसको बता दो कि मैं चिली पनीर खाऊंगा। अगर इसके भरोसे में रहता ना भाई, इतनी घटिया ट्रिप मेरी जाने वाली थी कसम से। वो तो भला और लड़कियों का, संदीपा नाम की लड़की की बुराइयां करना चालू कर दिया इन्होंने। मजा आ गया मुझे, मजा आ गया। मेरा तो खुद देखो गॉसिप में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मेरी तो घर में कोई बहन नहीं है और पूरे खानदान की बुराइयां मम्मी के साथ मिलकर मैं ही करता हूं। क्या है जैसे करके साहब, एक फ्रेंच बुटीक होटल में हम पहुंचे भाई साहब, 2 माले का है ना। मैं तो उतर ही नहीं पाया। 2.5 घंटे ट्रैफिक जाम में गाड़ी चला के मेरी दोनों जांघें सुन हो गई, मेरे पैर हैं ही नहीं। मैंने तो वहीं बैठ के गूगल किया कि जवानी में पोलियो होता है क्या। तीन कमरे हैं, 6 लोग हैं, कैसे होगा। 2 लड़कियां कपल है कि नहीं, सिंपल डिवाइड है कि नहीं। हाँ मैं अपना सामान जमा रहा हूं, पीछे से नेगेटिविटी चली आएंगी भाई साहब। यार मैंने तेरे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड ही नहीं किया, फ्लाइट में भी तू बिल्कुल कहीं और ही थी। मैं सोची तेरे साथ बात ही नहीं हो पाई, कितने दिन हो गए हमको ठीक से मिले हुए। मैं सोच रही हूँ आज मैं तेरे साथ ही सो जाती हूँ। ओह सॉरी, ये भी तो आया हुआ है। एक तो इस औरतों की डोरेमोन को ये नहीं पता कि मैं इसको 2.5 घंटे ढो के लाया। मतलब ये क्या होता है यार, मैं कहीं का चिंपांजी हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मेरे पानी जो है सर के ऊपर जाने लगा था। मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा क्यों, गाड़ी तुम्हारे पापा चला के लाए थे। इतना भाई उसने तो ऐसे फपक पड़ी और दूसरे कमरे में चली गई। बाकी लड़कियां मुझे घूरने लगी कि रिजाकिर तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, पिछले साल ही उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर टूट गया था और अब वो ड्राइव नहीं कर पाते हैं। यार मेरे को क्या पता है यार। चुप कराए क्या है जैसे करके भाई साहब। इतने में वो, मैं टिश्यू पानी लाके दिया, इतने में मंजुलिका हंसने लगी। I'm sorry girls, I created a scene in the beginning of the trip. I didn't want to do this. I'm sorry. I'm just emotionally not in the right space right now. Maybe I have not moved on from Karan. I still miss him. इन लड़कियों के ग्रुप गैंग का, इनके ग्रुप का जो एक मेन इथॉस ये था कि आप किसी भी बात पे रो सकते हो, किसी लड़के की बात पे आप नहीं रो सकते। ओहो उसको बात तो इन्होंने जो क्या कोरियोग्राफी लग रहा था वो, इट वाज लाइक अ डांस। You know, like babes, look at me. No guy, no boy, no man can ever, never can bring tears to these pretty fucking eyes. Okay, you get it. मैंने उस दिन सीखा भाई साहब, लड़कियां कैसे चुप कराती हैं उसकी टेक्निक ही अलग है। हम लड़कों को टेक्निक नहीं पता है। लड़कों के सामने रो तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे गाड़ी पंचर हो गई है। एक ही लाइन को 5 बार रिपीट करेंगे। चल भाई खड़ा हो। भाई यार खड़ा हो, चल भाई, चल
भाई खड़ा हो भाई यार, खड़ा हो, चल 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 चल। अब जब आदमियों की इतनी बुराई कर ही रहे हैं तो एक आधी और सुन लो। इस दुनिया में इतना काम ही नहीं है जितना आदमी औरतों को बता रहे हैं। अगर हमने औरतों को बताए हुए काम का 0.01% भी अगर कर दिया होता ना, तो आज अर्थ और मार्स के बीच में रोड होती, रोड। इतने में इन्होंने बोला कम ऑन गाइस, ग्रुप हग। पर ग्रुप में तो मैं भी हूं। अभी क्या करने का है? हक करने का है कि नहीं करने का? मैं इधर ही खड़ा हूं यार। लड़का लड़की के मैटर में सख्त लौंडा पॉलिसी ये कहता है कि अगली जब तक मुंह से ना कहे कि सुनो तुम लड़के इधर आओ, हक करो हमको, तब तक नहीं बोलना है व्हेन इन डाउट प्ले स्टैचू। मैंने कहा हमको पढ़ना ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, मुझे लगा जब इतना बहनपना चल रहा है तो यही सही मौका है अपने पाप धो लूं। मैंने कहा अरे आप करण को याद करके रो रही थी, मुझे लगा मेरी बात बुरी लग गई। कोई भी आदमी, हम लोग सब पीपल प्लीजर है ना, हम लोग मना कर देंगे कि हाँ हाँ एक्चुअली ऐसे ही हुआ होता है ना, ऐसे। ये अलग ही थी। क्रिनीज आखिर तुमने भी बड़ा रूडली बात की थी। मैंने कहा बेड़ा गर्क हो तेरा। दोस्तों उस दिन का दिन है, आज का दिन है, तब से मैं यू गो गर्ल की पॉलिसी में बिलीव करता हूं। चांद पे जाना है यू गो गर्ल, कुएं में कूदना है यू गो गर्ल, मैं बीच में नहीं बोलता। और उसका मैंने रिजल्ट देखा है, मुझे बहुत मजे कराए इन लोगों ने। ठीक है, ये तो जीवन मैंने जिया ही नहीं था भाई। लड़कियों के साथ घूमने के मजे अलग है। लड़कों के फोन आ रहे, मैंने उठाया नहीं। मैंने कहा भाड़ा में जाने दो। अबे हर रेस्टोरेंट के दरवाजे खुले हुए, अपन ने तो सारी जिंदगी स्टैग नॉट अलाउड में निकाली। ठीक है, यहाँ पे एंट्री मिले जा रही, 11:15 बजे रेस्टोरेंट खुलने वाला है, 11:30 बजे ये पहुंच गई है एंट्री। और वेटर भी ऐसे रुकी, चलिए आ जाइए, बैठ जाइए आप। एक एक कोना गोवा का चप्पा चप्पा देख डाला भाई साहब हमने। एक रेस्टोरेंट वाले ने इनको एंट्री नहीं दी भाई साहब, वहां पे ना वो फुल था। ठीक है, इन्होंने पूरी स्टोरी वोरी बनाना चालू कर दी वहीं क्यों, मेरी आंखों के सामने हो रहा। वो रेस्टोरेंट मैनेजर की आंखों में धूल झोंकना चालू कर दी इन लड़कियों ने। और यार तुम्हारा ग्रुप है, उनकी सेटिंग है, मेरे को इन्वॉल्व तो करो ढंग से यार। वहीं 28 साल की औरतें 18 की हो गई एकदम से कि भैया हमारी फ्रेंड का लास्ट दिन है ये इंडिया में। मेरे का मुझे बता दो देती स्टोरी, मैं साथ खड़ा हूं तुम्हारे यार। हाथों हाथ बन रही है बिल्कुल स्टोरी। कि वो लंदन जा रही है, उसके बाद वो कभी इंडिया वापस नहीं है, उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है ये, तो पहले दिन आती। भैया प्लीज हमने फोन भी किया था आपको, आपका फोन लगा, कोई फोन नहीं किया, मेरे साथ थे लोग। मैं हक्का बक्का, हमें फोन किया नहीं किया, कहाँ किया था? फोन किया था, किया मैंने देखा था। क्या फोन किया? भैया के सामने आपस में बात करी, हम क्या इतने खराब फ्रेंड है, हम अपनी दोस्त को एक रेस्टोरेंट में टेबल पे नहीं दिला सकते क्या? हम लोग बहुत खराब फ्रेंड है भैया, कुछ भी नहीं हो पाया। भैया का रॉकेट बना दिया इन्होंने। वो अंदर गया, 9 लड़कों का ग्रुप निकाल के लेके आया, कह रहा है क्या ये मेहमान। मैं इनके पीछे मैं कह रहा है तू इधर हट। मैं कहा मैं उनके साथ हूं। कह रहा मैम ही आपके साथ है? बोले हाँ। बोले ठीक है जाओ। मेरे को वैसी फीलिंग आ रही थी जैसी बाहुबली के साथ देवसेना को आती थी कि अगला सब देखेगा अपने को क्या करना है। अगले दिन भाई साहब आखिरी दिन
फ्लाइट में जाना है, 4 बजे की फ्लाइट है, बहुत बढ़िया। ट्रिप खत्म हो गई, इन्होंने अपना सब सामान वामान पैक कर लिया। कह रही है एक दूर जंगल में कहीं जाके हमको फोटो खिंचाना है। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, मकान खत्म हो गए, लोग खत्म हो गए, पेड़ आ गए, गाड़ी रोकी, सब लोग उतरे। ये लोग वुड्स वुड्स बोल के नाच रही। जंगल में 5 लड़कियां फ्लोरल ड्रेस पहन के ऐसा घाघरा सा घूमर घाघरा कर रही हैं वहां पर। Hey, it's so green, it's so pretty, it's so nice. और मेरी नजर पड़ी, वहां लिखा हुआ तेंदुए का इलाका। लड़कियों को लग रहा है एक लड़का साथ में मतलब सेफ्टी है। भाई एक बार हमसे भी पूछ लो, क्या पता हमको ही अनसेफ लग रही हो या हमारी फटके फ्लावर हो गई है। यार एक आधा बंदा हो तो आप छेड़छाड़ कर रहा है, थप्पड़ थुप्पड़ मार दोगे, 2-4 लड़के होंगे, आप बात बूत कर लोगे। यार तेंदुए से कैसे बचाऊंगा यार, ये स्किल नहीं है मेरे पास। तो और तुमको क्या लग रहा है कि तेंदुए का प्रोटेक्शन मैं हूं क्या? इतने में दीप्ति जो है एक पहाड़ी सी जगह पे खड़ी थी, ठीक है, और वहां से बोले गाइस मेरी यहां से फोटो खींचो प्लीज, मेरी फोटो खींचो। एक फोटो खिंचाई ऐसे, एक फोटो खिंचाई वैसे, और उसके बाद सीधे दीप्ति जो है 2 सेकंड बाद मुझे यहां दिखी। मैंने कहा अरे देवी आप तो वहां थी, यहां कैसे प्रकट हुई आप? पहले तो मैंने 2 सेकंड सिर्फ देखा कि ये कैसे कर पाती है। यह कुछ लोगों का होता है, जस होता है उनके हाथों में, वो कर पाते हैं कुछ। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने गिरी थी, मेरी गर्लफ्रेंड बोली अरे उसको उठाओ तो। मैंने कहा अच्छा, कहाँ देखा कुछ टूटा टाटा तो नहीं है। मैंने कहा अब चलो हो गई फोटो वोटो, बैठो गाड़ी में, वैगनार में ठस के बैठ गए सब लोग। अब एयरपोर्ट जा रहे हैं, ट्रिप खत्म हो गई है, ठीक है ना। एक तो सबको नौकरी जाने में सबको मौत आती है, एक तो वो बुरा लग रहा है, ऊपर जिस लड़की के लिए ट्रिप करी थी उसके घुटने छिल गए, वो रो रही है। लड़कियां तो कनेक्ट कर गई है ना कि किसी के साथ होता है, गलत होता है, बुरा लग गया। भाई 5 रो रही हैं। इतने में वो गोवन बंदा आ गया, गाड़ी की देख रहा 5 लड़कियां रो रही। वो मेरे को कह रहा है ब्रदर डोंट बी दिस पर्सन, जीसस विल पनिश यू, डोंट बी दिस पर्सन। मैंने क्या किया यार? देखो पूरा एयरपोर्ट मुझे घूर के देख रहा, कह रहा हरामजादे 5 फूल सी लड़कियां रुला दी। मैं दीप्ति को मैंने कहा चलिए मैं आपका हाथ पकड़ के आपको पार करा देता हूं। वो कह रही नहीं मैं चल लूंगी। मैंने कहा चुप रह, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी सेफ्टी का सवाल है। मैंने कहा हटिए साहब, हमारे घर में मैयत हो गई है। लोग कह रहे क्या बोल रहे हो? मैंने कहा चुप रहो, अब जान बचाने के लिए कुछ भी बोलेगा आदमी। दीदी को लग गई है, हटी हटी। एक आदमी हटी रहा सामने से, मेरे को दिख रहा, मैं तो आई कांटेक्ट भी नहीं करा किसी से, नीची गर्दन चुपचाप चल रहा हूं। मैंने कहा हट जाइए भाई साहब, दीदी को लग गई है, हटिए हटिए। तो एकदम अड़ गया आदमी, कान में आ गया मेरे, बिल्कुल। कह रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है बहन चोद? मैंने बोला तमीज से बात कर, लड़कियों के साथ हो। कह रहा आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई साहब? मैंने कहा आप लोग वो डिपार्चर की तरफ चलिए, मैं आता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड तो उधर की उधर निकल गई। खरी इससे कौन बात करेगा? चलो चलो चलो। कह रहा है यार तू कितना पागल है यार, हाँ? तेरे को हम इतने फोन कर रहे तो फोन नहीं उठा रहा, सब लोग फोन कर रहे तो फोन नहीं उठा रहा। और एक बार मैंने तेरे को क्या बोल दिया यार, बेरोजगार तू, यार तूने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया। इसको तो लग ही नहीं रहा ना कि मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूं। मैं तूने क्यों बोला मेरे को नौकरी के बारे में? मेरे को बुरा लगा ना। कह रहा बोला तो बोला, तो क्या दोस्ती तोड़ेगा क्या? फ्रेंडशिप इज फॉरएवर, तू जा नहीं सकता कहीं। यार ये किस टाइप की बात है? इतने में पीछे से आवाज आई जाकिर। मैंने पलट कर देखा, क्लास के 9 लड़के खड़े हुए हैं। मैं कह रहा तुम इतने, मैं कितने लोग हो टोटल? कह रहा तेरे को मिला के 22 है ना अपन पूरे। चल आजा, गाड़ी आ गई है। मैंने कहा कहाँ है गाड़ी? कह रहा सारी इनोवा अपनी है, 9 इनोवा है।
मैंने कहा स्विमिंग पूल, कह रहा बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा स्विमिंग। इतने मैंने देखा कि 3 लड़के और आ रहे हैं क्लास के, इतनी बड़ी मेरी फोटो लेके। मैंने बोला ये क्या है? कह रहे कुछ नहीं यार भाई, तेरा वेब चेक इन कर दिया था, टिकट खरीद दी थी, तेरे घर गए तो घर पे नहीं मिला, हमको लगा हमारे भाई की सीट पे कोई और बैठ के थोड़ी आएगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि लड़के प्यार तो करते हैं पर जता नहीं पाते हैं। तब मैंने नोटिस किया कि मेरी फोटो पे हार लगा हुआ है। मैंने बोला हरामजादो ये क्या है? कह रहा तेरे घर गए, तू घर पे नहीं मिला, तेरे को फोन किया, तूने फोन नहीं उठाया, हमको लगा मर गया हरामी। मैंने कहा हट में, जिंदा हूं मैं। कह रहा चल रहा ना भाई, तू चल रहा है? मैंने कहा मैं करता हूँ फोन तुम लोग को, मैं बताता हूँ। कह रहा अरे यार बाबे ऐसे मत कर। मैंने कहा नहीं मैं हूं, मैं मिल गया ना, मैं आ रहा हूँ। एकदम कुंतल आ गया। कर तेरी गर्लफ्रेंड से मैं बात करूंगा, मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा उसके ऊपर। मैं बिल्कुल सही कह रहा है तू, पर रुक जा 2 मिनट। कह रहा चलना यार भाई, मेरा बर्थडे है यार, भाई मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। मैंने कहा यार ये सब मत कर यार कुंतल, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ भाई, प्लीज मान जा वरना मैं काट लूंगा तेरे। मैं कहा यार कुंतल मत कर यार ऐसे। कह रहा यार भाई बंदी के साथ ख्वाब देखे थे जिंदगी जीने के, वो तो नहीं पूरे हो पाए, कम से कम बचपन के ख्वाब तो पूरे कर लूं, दोस्तों के साथ चलना यार भाई। मैं करता हूँ कुछ, मैं कुंतल मैं तेरे को फोन करता हूँ। फिर मैं ऐसे सोचने लगा, मेरा बड़ा मन कर गया, एकदम से ना हो जाता है। पर मेरे पापा ने ना एक बार किसी को फोन पे कहा था, मुझे याद है वो बात। उन्होंने कहा था कि एक होता है मनपसंद और एक होता है सही। जब आप मनपसंद छोड़ते जाओ और सही करते जाओ तो समझ लो कि बड़े हो गए और बचपन मर गया है तुम्हारा। फिर मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या ऐसा होता है क्या कि एक जिंदगी पूरी आप जियोगे दोस्तों के साथ, उनके साथ मजे करोगे और फिर एकदम से सिर्फ पार्टनर के साथ रहोगे? इसका कुछ बीच का बैलेंस नहीं हो सकता क्या इसके अंदर, कि थोड़ी खुशी के साथ थोड़ी हंसी बीच बीच में तो लगेगी ना यार? मैं टिकट दिखा के एयरपोर्ट के अंदर घुस गया वैसे, और कांच के बाहर से मुझे ये लोग लड़के दिख रहे हैं और ये इतनी बकचोदी कर रहे हैं हरामजादे कि एयरपोर्ट को हॉल्ट कर दिया उन्होंने। चाय वाला चाय नहीं मिला रहा, टैक्सी वाला लोगों को नहीं बिठा रहा, पुलिस वाला टिकट, सब उनको देख रहे, सब हंस रहे क्या 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 क्या। और मैं शीशे के अंदर हूं भाई साहब। मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही कि तुम्हारा एक पेपर बचा है और पूरी कॉलोनी की एग्जाम खत्म हो गई और सब लोग खेल रहे हैं और आवाज आ रही क्या चोर तुम लोग किधर आए? मेरी गर्लफ्रेंड आई, किरी क्या हो गया, ये सब तेरे कौन थे ये लड़के सब? कुंतल भी आया हुआ ना वो तेरा दोस्त। मैं तो उसको देखते ही वहीं से पलट गई। मैंने कहा हाँ किरी बड़ा इरिटेटिंग है, कैसा तेरा दोस्त है यार, इसकी तो आवाज ही बड़ी इरिटेटिंग है। मैंने दीप्ति की तरफ देखा, मैंने कहा हाँ यार। साफ सबके अपने कुंतल और सबके अपनी दीप्तियां होती हैं। मैं कह रहा यार वो उसका बर्थडे है, वो बोल रहा है रुकने का। कह रही हाँ वही मैं देख रही थी बहुत देर से, तेरे को रुकना है, तेरा मन है रुकने का? अब ये तो ट्रिक क्वेश्चन है। कह रही चला जा, तेरा मन है ना, तू ही तो बोलता है हंसी और खुशी एक साथ होनी चाहिए, जा। मैंने कहा ठीक है फिर चल मैं निकलता हूँ। कह रही 1 मिनट, कुछ भूल रहा है तू? मैं कहा मोबाइल पर्स तो ले लो। कह रही ये बात आती हूँ क्या भूल रहा है तू, कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आई थी तो मैं तुझे साथ लेके आई हूँ। तू मुझसे एक बार नहीं पूछ सकता कि तू भी रुक जा?
है ना जाकिर, मैं तुझे अपनी हंसी और खुशी दोनों में इन्वॉल्व करती हूँ, बट यू सेग्रीगेट, यू सेपरेट। बात तो सही है, पर ये आदि मानवों के ग्रुप में ले जाऊं क्या? मैंने कहा, अरे वो यार वो ग्रुप ही अलग टाइप का। बोले नहीं वो बात नहीं है जाकिर, एक बार पूछा तो होता, मैं मना कर देती, पर तू पूछता तो। मैं कहा बात तो तेरी सही है। किरी कोई बात नहीं, चला जा। देखो यार, जाने तो मैं वाला ही था। हाँ, मन तो मेरा तभी पलट गया था जब मैंने इतने लौंडे देखे, और वो बास्केटबॉल कोर्ट बराबर स्विमिंग पूल में वहीं मेरा थूक बह गया था। पर हंसी खुशी भेज रही, ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। मैंने कहा यार, बट यू आर सो अंडरस्टैंडिंग यार, तूने इस बात को समझी कि मुझे मेरे दोस्त के बर्थडे पे जाना चाहिए, है ना। ये सोशल अंडरस्टैंडिंग मेरी है ही नहीं एक्चुअली, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया था कि मुझे रुक जाना चाहिए। ये तो तूने बोला है तो ही मैं रुक पाया हूँ यार, कसम से। देन दिस इज बिकॉज अब मैं जो भी कॉम्प्लीमेंट है बना ही रहा हूँ ना अभी। मैंने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग योर पेरेंट्स हैव गिवन टू यू। और जो भी यार सिखाते तो सबके माँ बाप है, सबको नहीं समझ में आता, पर तेरे बहुत अच्छे से किया यार, ये तो मैं मान गया तेरे को यार, कसम से तू बहुत सही है यार। और क्योंकि तू हार्वर्ड से भी पढ़ी हुई है ना यार, तो एक उसका भी एक फर्क पड़ता है, उसका भी एक ना थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है उसका भी। मेरी तरफ देखा करिए, देख थोड़ा तो एक्सपोजर से। किरी अब तू जा, मैं तुझे मिस करूंगी, इधर आओ, मुझे हक करो। मैंने कहा ठीक है मैं उसे हक कर रहा हूँ, ठीक है। वो जा रही है, वो जाने को तैयार हो गई, पीछे कुंतल यूं कर रहा है। ये कोई हरकत है क्या? उसकी सहेलियां देख लेंगी तो। कुंतल जैसी बकचोदी करता है ना, उसमें मुझे मजा आता है। गाड़ी में मैं और कुंतल बैठे हुए, कह रहा भाई ऐसी बंदी से मिला हूं, बंदी की फट गई मेरे को देख के। उसको समझ में आ गया लीग से बाहर लड़का है, फोन ही नहीं उठा रही। पहली बार किसी बंदी ने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट किया है। मैंने कहा कैसे? कह रहा मेरा ह्यूमर इतना सही है भाई, ऐसा जोक मारा उसकी फट गई। कह रही तुम तो बहुत ऊपर के बंदे हो। मैंने कहा क्या जोक मारा? कह रहा कह जा रही भाई मारा भाई की विंटर में मैं चुप रहती हूँ, समर्स में मैं खुश रहती हूँ, विंटर में मैं क्वाइट रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, समर्स में आई सिंग आई डांस एंड फलाना डिमका ये सब वो सब। मैंने कहा इतना विंटर समर कर रही है, मैंने कहा बंदी है कि वालू है। मैं कहा पक्का ये तो तेरे को लीग से भारी मान रही है। कुंतल जैसे दोस्त भगवान की तरफ से दिए हुए होते हैं आपको, क्योंकि जब तक वो जिंदा होते हैं ना, आपका बचपन जिंदा होता है, ठीक है। हम साहब अपने घर पहुंचे, वहां पे मेरी नींद लग गई, इतने में ये उठे। मैं उठा कर भाई घर आ गया। फिर कुंतल ने बोला बाल्टी ढूंढो। हम लोगों ने पूरे घर में बाल्टी ढूंढी, 22 कमरों का विला, उसमें बाल्टी नहीं मिली हमको। तो फिर हम रोड पे निकल गए, पूरे 22 लौंडे बाल्टी ढूंढ रहे। स्टेशनरी वाले से पूछ रहे भैया बाल्टी है? इतने मैडम का फोन आ गया, उनकी फ्लाइट बोर्ड होने वाली थी। कह रही हाँ हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे, टेक ऑफ होने वाला है, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम लोग बाल्टी ढूंढ रहे। कह रही हैं बाल्टी? बोले क्या काम है बाल्टी का? मैंने कहा नहीं पता। कह रहा तो क्यों ढूंढ रहे? मैंने कुंतल ने बोला इसलिए ढूंढ रहे। कह रहा तुमने पूछा नहीं क्यों ढूंढ रहे? मैंने कहा क्यों पूछना है, भाई ने बोला करने का। मस्त बाल्टी लेके आए, हम लोग घर पहुंचे। वैसे कुंतल ने हम लोग बोला लाइन से खड़े हो जाओ सब लोग। हम लोग लाइन से खड़े हो गए। फिर हमारे कमांडर कुंतल ने हमको बाल्टी दिखाई कि इस बाल्टी से हम ये स्विमिंग पूल का पानी जो है पूरा चारों तरफ फेंकेंगे। उसके बाद सब लोग जो है स्विमिंग पूल से पीछे 10 कदम जाएंगे और फिर वहां से 4 कदम लेके स्लाइड करते हुए स्विमिंग पूल में गिरेंगे। जैसा कमांडर ने ऑर्डर किया हमने फॉलो किया।
छातियां छिल गई पर मजा आया। ये तो इनकी हरकतें हैं। फिर लोग कह रहे हैं आदमी कम दिन क्यों जीते हैं। बर्थडे मनाने आए ना, बर्थडे की कोई तैयारी नहीं, बियर में इतने खुश हो गए, स्विमिंग पूल में इतने खुश हो गए कि खाना मंगाया ही नहीं। केक तो बहुत दूर की बात है, जिसका बर्थडे उसे ही याद नहीं, वो खुद 11:30 बजे सो गया। ज्यादातर लोग 11:30 बजे सो गए भाई साहब, अपने बाप का फोन नहीं उठाया उसने बर्थडे पे। पता नहीं किसने ये बात फैलाई कि आदमी लीडर होते हैं। काहे के लीडर? 22 लौंडे, 22 के 22 फॉलोवर, 0 सजेशन, माइनस में डिसएग्रीमेंट। इनको बोलो अंतराज चलना है, कह रहा अंतराज चलो। इनको कहो तितली चलना है, कह रहे तितली चलो। इनको कहो घर पे ही रहते, कह रहे ये भी ठीक लग रहा भाई। अब भूख लग रही, कल दोपहर से कुछ नहीं खाया किसी, कह रहा कुछ खाने का है क्या भाई? फ्रिज खोल खोल के देख रहे, तुमने रखा था क्या हरामजादों? कह रहा गाड़ी वाले को फोन करो, गाड़ी वाले को फोन किया, कितनी देर में गाड़ी? कह रहा आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा आधा घंटा तो नहीं है भाई हमारे पास। कह रहा सर एक गाड़ी खराब हो गई है आपकी, तो एक इनोवा खराब हो गई, तो एक बुलेरो भेज दूं क्या? पास में ही 5 मिनट में आ जाएगी। मैंने कहा भेज भेज, बुलेरो भेज। बुलेरो आ गई, खड़ी हो गई। बुलेरो में हम लोग चढ़ना चालू कर गए। अब वहीं खड़े हो गए, बकचोदी करे पूरे 22 लौंडे। 5 लड़के बैठ गए, कह रहा हट हट मैं भी बैठूंगा। 2 और बैठ गए उसके अंदर, तो 7 हो गए। फिर एक और आ गया, 8 हो गए। अब आ गई इनोवा। अब पर कौन बैठेगा इनोवा में? सबको लग रहा है इस गाड़ी में ज्यादा बकचोदी हो गई। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एक बुलेरो में 22 लौंडे, पीछे 8 इनोवा खाली चल रही हैं। बुलेरो फटने को आ रही है। बुलेरो को पीछे के शीशे में 4 लड़कों का मुंह लगा हुआ है, लेकिन नहीं, मजा लेगी गाड़ी चेंज कर लें। इसी में मर रहे हैं, वेंटिलेशन तक नहीं है, ख्या ख्या करे चले जा रहे। अपने लोग साथ हो भाई साहब, नरक में भी कोई तकलीफ नहीं होगी तुमको। ये 22 के 22 आप हमको नरक में डाल दो, तेल की कढ़ाई में तलवा दो, हम उसमें भी कर लेंगे। क्या 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 ड्राइवर से बकचोदी कर रहे हैं फालतू की। क्यों भैया आपने कभी बस चलाई है क्या? कह रहा आज के बाद इस गाड़ी का नाम बस रख दो। पीछे लौंडे हरामी दबे हुए पाद रहे हैं। एक तो गाड़ी में वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि खिड़की नीचे करेंगे तो 2-4 खर्च हो जाएंगे। हरामजादों ने ड्राइवर से इतनी बकचोदी करी, उसने एक और पाद मारी, उसने गाड़ी हैंड ब्रेक खींच दिया। कह रहा इतने गंदे लोगों की गाड़ी नहीं चलाऊंगा। कॉन्वॉय का साइज देखो, 9 गाड़ियां, 1 बुलेरो, पीछे 8 इनोवा खाली। अब पूरे 22 लोगों को उतारने का भी तो काम होता है ना। 1 2 3 4 5 10 15 20 21 22 लोग उतर रहे हैं भाई साहब गाड़ी में से। आसपास के लोगों की फट गई कि लुटेरे आ गए। शक्लें सबकी डकैतों वाली। लोगों ने अपना सामान, पैसे, घड़ी, चेन, मोबाइल देना चालू कर दिया हमको। हमने कहा लूटने नहीं आए। जिस रेस्टोरेंट की तरफ घुस जाए वो क्लोज लिख रहा। लोग हमको देख देख के दौड़ दौड़ के अपनी दुकान का शटर गिरा रहे हैं। कह रहा बंद कर, जल्दी बंद कर। वो एक रेस्टोरेंट हमको अंदर घुसाने को तैयार नहीं हो रहा। बस फाइनली हम बीच में खड़े हो गए। हमने कहा कि कुंतल बोला भाई पहले फोटो खिंचा लेते हैं। अब फोटो कैसे खिंचा? 22 लौंडे कैसे फोटो खिंचाएं? क्या पोज है ये? तो हम लाइन से खड़े हो गए पूरे सब। वहां पे गोरे लोग भी आते हैं, उनको लगा कोई एनवायरनमेंट की कोई ड्राइव चल रही है जहां पे ये लोग ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं। वो आके हमारा हाथ पकड़ ले रहे हैं। मैंने कहा हट पे, मैं फोटो खिंचा रहे हैं, भागो यहां से। कैसे से करके साहब हम एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। मियाँ बेला कोचा बेला कुछ तो उसका नाम था। वहां पे कोई था नहीं, ठीक है। गेट पे हम अंदर घुस गए। अब अंदर घुस गए, अब 22 लौंडे किसी रेस्टोरेंट में घुस जाए, फिर वहां का मालिक कौन है? क्या फर्क पड़ता है कौन है?
घुस गए लौंडे अंदर। भाई साहब वहां पे कोई टेबल तो होती नहीं इतने ज्यादा लोगों की, तो वहीं पे टेबल बनाना, एंटरप्राइजिंग लौंडे अपनी खुद ही बनाना चालू कर दी टेबल। वो एक बेचारा वो इटालियन बंदा पास्ता खा रहा था, उसको बोला सर कैन यू होल्ड योर प्लेट, उसकी टेबल गायब कर दी। फाइन डाइन करने आया था, बुफे बना दिया उसका। बीच रेस्टोरेंट में पूरी लंबी सजन गोट की टेबल लगी हुई, नहीं जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हाथ से खाना खिलाते, वो वाली। बेचारा वेटर किचन के अंदर से प्लेट लेके कुछ लेने कह रहा ये कौन सा रेस्टोरेंट, कह रहा मैं तो इसमें काम ही नहीं करता हूं भाई साहब। फिर बेचारा वेटर आया कैसे ऐसे करके, कह रहा व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, उससे कह रहे दाल मखनी जीरा राइस और बटर नान मिलेगा क्या। वो मेनू पकड़ा रखा है, मेनू छोड़ो भाई साहब आप तो, कह रहा आप बात करो। कह रहा दाल मखनी जीरा राइस और बटर नान, कड़क नान कर देना, नान में भी फरमाइश है कड़क नान। वो कह रहा है सर इटालियन रेस्टोरेंट, पिज्जा पास्ता मिलता है। तो कुंतल कह रहे एक मिनट सब लोग, पास्ता कैसे बनाते हैं आप, कह रहे वो सर पैन में। बोले उसके पहले क्या करते हो, कह रहे सर पतीले में उबालते, कह रहे उसी में दाल बना दो। कह रहा नहीं ये सब दाल ही नहीं है हमारे पास। इतने में भाई कुंतल खड़ा हुआ, उसने 1000 का नोट निकाला और दिया, बोले जा बेटा अरहर उड़द जो लगती है वो लेके आ। हम सारे लौंडे इंप्रेस हो गए। कह रहा भाई तुझे 2 दाल के नाम पता है। इतने में कुंतल ने बोला अंडी मंडी सड़ी जो मुजरा ना नाचे। अब भाई ये तो खानदान की इज्जत कंधों पे आ गई, जिनको नहीं पता जाने दो। हम सब टेबल पे खड़े होकर मुजरा नाच रहे। वो इटालियन बंदों को लगा परफॉर्मेंस हो रही, वो आके हम पे नोट उड़ा गया। मैंने बोला ए असली का थोड़ी मुजरा कर रहे हरामी आदमी। कुंतल कर भाई फोटो अपलोड करनी, चल दे स्नैपचैट डालने, तेरा फोन दे दे, तेरा फोन दे दे। मैंने कहा मर हराम जादे। तब मैं टेबल से नीचे उतरा, इतने में वेटर आया, कह रहा सर वो आपके 5 दोस्त किचन के अंदर घुस गए। मैं अंदर गया तो 2 जने पिज्जा के ओवन के अंदर बैठे हुए, और वो शेफ बेचारा कहीं से पढ़ के आया होगा, उसने कोई कोर्स किया होगा ना, तब वो वहां लगा होगा, है कि नहीं। उसका मुंह दे रखा है अंदर, उसको सिखा रहे हैं कि ये जो पिज्जा का आटा है अगर दीवार पे लगा दोगे तो नान बन जाएगा। हरामजादों ने वहां इटालियन रेस्टोरेंट में बैठ के दाल मखनी जीरा राइस और बटर नान खाया है। अब बकचोदी की देखो ये प्रॉब्लम, बकचोदी आपको सबको इन्वॉल्व कर लेती भाई साहब। सारे इटालियन अमेरिकन इजरायली सब हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, खी का हो रहा है कि क्या क्या। तो भी अनबन लौंडे मिल गए, वो मजा आ रहा, टूटी टाटा इंग्लिश में हमने उनको भी घेर लिया भाई साहब। उन्होंने पूछा कि ओनली बॉयज इन दिस ग्रुप, नो गर्ल्स, कह रहा वी फ्रॉम बॉयज स्कूल ओनली। बोले नो गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो। सब पूरे 21 लौंडे मेरी तरफ देखा, जाकिर की बंदी है। अकाल देख रहे हो इनकी जिंदगी में कितना अकेला, तन्हाई कितनी ज्यादा है। मैं बोला यस यस यस। मैं को ओए फोन दे, मेरा फोन दे। मैं फोन तो क्या ही निकल से। मैं फोन दे, कह रहा अरे हाँ वो तेरा फोन आया था, मैंने 2 बार काट दिया। मैंने तो पागल है क्या यार, कह रहा मेरा बर्थडे यार। मैंने कहा बर्थडे तो भी तू पागल है, दे इधर फोन। दे 2 मिस कॉल आए, मेरी तो फट गई भाई साहब। मैं फोन लगाया, इतने में आपस में बात कर रहे हैं, तो पूछ रहा व्हाट हैपेंड। तो दूसरे मेरे दोस्त ने बताया कि हिज गर्लफ्रेंड कॉल्ड, ही हैड हिज फोन, ही कट 2 टाइम्स। भाई साहब अमेरिकन बंदा इटालियन बंदे को बोला ओह दिस गाय इज फक ब्रो। भाई बंदी से हर लैंग्वेज के हर कॉन्टिनेंट के आदमी की फटती। मैं कहा अरे यार क्या बोलूं। मैं कहा चुप रहना, सब फोन लगाना। मैं कहा चुप रहना, फोन लगा रहे हैं अभी, चुप रहना। सीरियस गाइस, एवरीबॉडी होल्ड योर हॉर्सेस। फोन लगाया मैंने, कट कट। मैं सोच रहा हूँ यार ये निकाल देगी मुझे,
दिल्ली में किस जगह पे रात को रुक सकता हूँ मैं? ट्र ट्र कट, ट्र ट्र कट, ट्र ट्र कट, टॉ 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 टॉ। फोन कट गया मेरा तो भाई, शरीर में से आत्मा चली। मेरा कुंतल को पकड़ा ऐसे, मैंने कहा तेरे हरामजादे की वजह से साला सुअर, ये मेरे को पहले से पता था, मेरे को लेफ्ट लेना चाहिए था, मैं कहीं को राइट लिया। हर बार का यही नाटक है यार, क्यों मेरे को क्या पता यार भाई। तब फोन आ रहा, मैंने कहा फोन आ रहा। मैं चुप 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 चुप, फोन आ रहा। क्या बोलूं? मैं फोन उठाया, उसने उधर से बोला हेलो। मैंने कहा मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मुझे सिर्फ तेरे साथ ही मजा आता है।